है फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दुर्गा को एग्जाम होने वाला है, उसी को देखते हुए यह क्वेश्चन पेपर जो है 16/7/2023 को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम डिस्कशन लाए हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। ऐसे आपको ये भी अनुमानित हो जाएगा कि अंतिम समय में और क्या हमको पढ़ के जाना चाहिए ताकि एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट हो। यह जो क्वेश्चन है बिहार दुर्गा मध्य निषेध और अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी परीक्षा यह 16/7/2023 को पेपर आया हुआ था। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया कीवी राजधानी है, बताना है वो कीवी किसकी राजधानी है। तो कीवी जो है वह यूक्रेन की राजधानी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इस वजह से वहां से एक क्वेश्चन करंट का भी पूछ सकता है और पुराना भी कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस वजह से आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो इससे थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यूक्रेन एक यूरोपीय देश है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि यूक्रेन कहाँ पे स्थित है, तो यह यूरोप में स्थित है। जो गेहूं के उत्पादन का प्रसिद्ध के कारण इसे रोटी का डलिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि रोटी के डलिया के नाम से किसे जाना जाता है, या यूक्रेन को जाना जाता है। जो कि यूक्रेन की मुद्रा क्या है, तो यूक्रेन की मुद्रा हिरविनिया है। वही यूएसएसआर के 1991 में विघटन के परिणाम स्वरूप यूक्रेन देश का निर्माण हुआ था। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। वही यहाँ देगा स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। याद रखिएगा वही क्वेश्चन यहाँ दिया गया स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। बताना है आपको कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था यह कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जाएगा। यह जो क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है। तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग जान लेते हैं। जैसे दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर नेतृत्व किए थे। वही 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने किया था, तो यह बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था। वही कानपुर से नाना साहेब ने किए थे। वही इलाहाबाद से लियाकत अली किए थे। वही झांसी से रानी लक्ष्मीबाई किए थे। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। आगे देख लेते हैं। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बताना है आपको कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य जो कारण होता है बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि हिमालयी भालू तथा विशाल पंडा किन जातियों का उदाहरण है। बताना आपको कि हिमालयी भालू जो होता है और विशाल पंडा जो होता है किन जातियों का यह उदाहरण होता है। यह जो उदाहरण जो होता है वह दुर्लभ जातीय का होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा यह दुर्लभ जातीय क्या होता है। तो दुर्लभ जाति वे होते हैं जैसे वे जातियां जिनकी संख्या विश्व में कम है तथा वे कुछ विशेष क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो वह क्या होते हैं, तो दुर्लभ जातीय कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी झील है। बताना आपको भारत की सबसे बड़ी नमक पानी झील कौन सा है। तो यह जो हो जाएगा वो चिल्का झील है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि चिल्का झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था। तो चिल्का झील भारत का पहला रामसर साइट है जो कि इसे 1981 ईस्वी में शामिल किया गया था। वही चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा बड़ी तटीय लैगून झील है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा ये सांभर झील। सांभर झील कहाँ पे है, तो यह राजस्थान में है। वही यहाँ देगा पंचप्रभा। पंचप्रभा कहाँ पे है, तो पंचप्रभा झील जो है ये भी राजस्थान में है। वही यहाँ दिया गया डिडवाना। डिडवाना कहाँ पे है, तो यह भी राजस्थान में है। तो याद रखिएगा ये तीनों झील जो है राजस्थान में, बाकी चिल्का कहाँ है, तो यह उड़ीसा में है। आगे देख लेते हैं। दिया सोलर सेल बने होते हैं। बताना आपको कि सोलर सेल जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो यह जो बने होते हैं अर्धचालक के बने होते हैं। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह एक विद्युत उपकरण है जो फोटोवोल्टिक प्रभाव द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तन करता है, जो कि एक भौतिक और रासायनिक घटना है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में से कौन से देश शामिल नहीं थे। बताना आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में से इसमें से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा शामिल नहीं। तो पहला दिया जापान जो कि शामिल था, इटली जो कि ये भी शामिल था,
जर्मनी जो कि ये भी शामिल था, ब्रिटेन जो था यह नहीं शामिल था। तो इसमें नहीं वाला बताना था कि इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था, तो यह जो चला था 1939 से 45 के बीच में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट थे जो कि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र था। तो जान लेते हैं कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल था। तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान था। वही मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ शामिल था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित देशांतरों में से कौन से भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो यह जो माना जाता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है। तो यह जो गुजरता है 5 राज्यों से गुजरता है। वो कौन कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होकर गुजरता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बध्यवागन शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा संधि विच्छेद सही हो जाएगा। ये इसका जो बी नंबर जो हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। बताना आपको कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। यह जो किया गया था 1968 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो 29 जून 1968 को मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के समय में पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किया जाता है। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में चर्चा किया गया अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन डैश से संबंधित है। तो इसका जो संबंध जो है यह हो जाएगा आदिवासी समूह से, यह संबंध है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कमजोर आदिवासी समूहों का सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने हेतु पीएम पीवीटीजी मिशन शुरू किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकरण के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह जो केंद्रित करेगा इसरो। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसरो की स्थापना कब किया गया था। तो इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। आगे देख लेते हैं, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं। बताना आपको कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है कोर्ट कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि बास्केटबॉल खेल का आविष्कार कब किया गया था। तो इसका आविष्कार जो है 1891 ईस्वी में जेम्स नाइस स्मिथ द्वारा यह अमेरिका में किया गया था। जो कि कोर्ट की लंबाई कितना होता है, तो कोर्ट की लंबाई जो होता है 28 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर तथा ऊंचाई जमीन से 3.05 मीटर होता है। वही बास्केटबॉल का पहला विश्व चैंपियन मैच जो हुआ था 1950 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बताना आपको कि राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। यह जो किए जाते हैं 12 किए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये 12 किस क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। तो यह जो किए जाते हैं वो साहित्य से, कला से, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में किए जाते हैं। वो किसके द्वारा किए जाते हैं, तो यह जो किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। यह संसद का उच्च सदन होता है। वही क्वेश्चन यही पूछ देगा कि अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है। तो यह संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ है। बताना आपको कि अमरम जो शब्द है जो विजयनगर साम्राज्य में था उसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ जो होता है सैनिकों के अनुदान देना। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं। बताना आपको कि राष्ट्रपति किसके सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो यह जो कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 85(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 85(2) के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया पाराद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी है। बताना आपको कि पाराद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी कौन सा है। यह जो है अनाई मुड्डी है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अनाई मुड्डी भारत के केरल राज्य में स्थित है। वही अनाई मुड्डी चोटी की ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है।
जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो यह जो किया जाता है ऑयस्टर का किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि ऑयस्टर जो होता है उसी को यह कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह मोलस्का से प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। बताना आपको कि मनुष्य का नेत्र जो होता है उसमें पुतली के आकार को नियंत्रण कौन करता है, तो यह जो करता है परितारिका करता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन थोड़ा अंग्रेजी में इसको बता देते हैं। यह पुतली जो होता है इसे प्यूपिल कहा जाता है, वो परितारिकता जो होता है उसे आइरिस कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि नेत्र का रंग भी आइरिस पर ही निर्भर करता है। आगे देख लेते हैं, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकन पर आधारित नहीं होता है, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं होता है। तो इसमें पहला देगा माध्यम, जो कि होता है अगला देगा माध्य का, जो कि ये भी होता है गुणोत्तर माध्य, जो कि ये भी होता है। अगला देगा हरात्मक माध्य, जो कि हरात्मक माध्य जो होता है यह नहीं होता है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अधिक अपूर्णांक वाला माध्यम है। बताना आपको कि अधिक अपूर्णांक वाला माध्यम इसमें कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पहले दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशीय सघन है, जो कि यह होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। बैगनी रंग का अपूर्णांक जो होता है सबसे अधिक तथा लाल रंग का सबसे कम होता है, जो कि किसी माध्यम में प्रकाश के रंगों में सर्वाधिक वेग उस रंग का होता है जिसका तरंग द्रव अधिक होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। बताना आपको कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। यह जो जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किसके बीच स्थित है, तो यह जो है सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। वही यहाँ देगा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है यह काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। तथा यहाँ देगा असम हिमालय। असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य स्थित है। आगे देख लेते हैं, दिया गया सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो यह जो कहलाता है वह उदारीकरण कहलाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया था यह राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह इस पुस्तक के हिंदी शीर्षक क्या होता है, तो एकेश्वरवादी को उपहार होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। बताना आपको पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। यह जो है वह के विनोद चंद्रन है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, यह क्या है। तो यह जो खबरों में जो था यह चक्रवात एक है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह बिपरजॉय का अर्थ होता है बंगाली भाषा में आपदा होता है, जो कि इस चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यह इससे ज्यादा प्रभावित कौन सा तट रहा था, तो गुजरात तट जो था मुख्यतः सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था, जो कि इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुआ था। आगे देख लेते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बताना आपको इसमें से कौन ताप विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में नहीं है। तो देख लेते हैं, दिया गया तिरोड़ जो कि है। अगला देख चंद्रपुर जो कि ये भी है। तथा अगला देख कहलगांव। कहलगांव जो है बिहार के या भागलपुर जिला में स्थित है। तो इसका जो आंसर जो जगह नहीं वाला बताना था, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश होता है। तो यह जो होता है यह हो जाएगा 1/6 भाग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। बताना आपको कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है। तो यह जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होता है। तो यह जो होता है वह तरलता घटती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जब रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होता है तो तरलता घटती है, जो कि इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही जान लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। तो रिवर्स रेपो रेट जो होता है रेपो रेट के ठीक विपरीत होता है। आगे देख लेते हैं, दिया है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो यह जो मुहावरा जो है वह थोड़े शब्दों में अधिक कहना है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। बताना आपको धुआंधार प्रपात जो है वह किस नदी पे है। तो यह जो स्थित है यह आपको नर्मदा नदी पे है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
जो कि धुआंधार प्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, जो कि इस प्रपात के गिरने से उस स्थान पर कुहासा या धुआं सा बन जाता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। बताना आपको गुरु दक्षिणा शब्द जो है इसमें कौन सा समास होता है, तो इसमें जो होता है वो तत्पुरुष समास होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है पायरेटाइड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। बताना आपको कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह जो किया जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया, तो यह जो निर्णय जो लिए थे वो काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और वही गांधी जी ने 22 सितंबर 1921 को अपनी पोशाक बदलने का निर्णय लिया था, जब वे धोती और शॉल प्रयोग करने लगे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये दोनों डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देख लेते हैं, मध्यकाल में सामंत को उसका लाड को जमीन देता था वो डैश कहलाती थी, तो यह जो कहा जाता था यह मेनर कहलाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। और जो कि किसान सामंत की भूमि पर काम करते थे, जिसे कई जागीरों या मेनरों में संगठित किया गया था। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। बताना है इसमें से कौन सा मिश्रण नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला देखिए आश्वित जल, आश्वित जल जो होता है एक यौगिक होता है, यह मिश्रण नहीं होता है, तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर जगह। वही आयु जो होता है बहुत सारे गैसों का यह मिश्रण होता है। फिर दूध मिश्रित पे यह भी मिश्रित है, आयोडीकृत नमक जो कि यह भी मिश्रित होता है, तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं की कुल मूल्य को कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है यह सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था। बताना आपको कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था, तो इसका तत्कालीन कारण जो था ऑस्ट्रिया राजकुमार फ्रिंडनेड की हत्या करना है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण के साथ प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था, जो कि यह कब किया था आक्रमण, तो 28 जुलाई 1914 में किया गया था। वही प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हो गया था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। आगे देख लेते हैं, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष प्रोटोम स्पीकर किसे चुना जाता है, तो यह जो चुना जाता है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि लोकसभा में प्रोटोम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा इसे शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। अब प्रोटोम स्पीकर की शक्तियां तथा विशेषाधिकार जो होता है स्पीकर के ही समान होता है, तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। बताना आपको कि G20 का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं, पहला देगा भारत जो कि है, अगला देगा बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है यह नहीं है, तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। बाकी तुर्की और फ्रांस भी G20 का सदस्य है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, G20 का स्थापना कब किया गया था, तो इसकी गठन जो है G20 का 1999 में वित्तीय संकट के काल में हुआ था। याद रखिएगा किसके कारण हुआ था, तो वित्तीय संकट के काल में 1999 में इसका गठन किया गया था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पादप युगम में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। बताना इसमें से कौन पादप युगम में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। यह जो होते हैं गुड़हल और तथा सरसों में होते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे, तो यह जो किए थे टेनिस में किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछेगा कि यह टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जो था 2021 में हुआ था कोरोना की वजह से, वही इसमें कुल भारत ने 7 पदक जीता है। याद रखिए कितने पदक, तो 7 पदक जीता है, जो कि कौन कौन सा क्या कितना, तो इस स्वर्ण पदक 1 हो जाएगा और रजत पदक जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, तथा कांस्य पदक 4 जीता है, तो ये मिला के 7 पदक कुल जीते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया? तो यह जो प्रदान जो किया गया था वो पुर्तगाल द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि पुर्तगाल ने 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत की समुद्री मार्ग की खोज किए थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की डैश से अधिक नहीं होगी। तो देख लेते हैं यह किससे अधिक नहीं होगी। तो यह पहला दिया 1/4, अगला दिया 1/3, तो 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159 में विधान परिषद के गठन का यह प्रावधान किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। याद रखिए किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 169 में किया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया जी का मान कितना होता है, बताना आपको कि जी का मान कितना होता है। तो यह जो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 एन स्क्वायर kg-2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि जी का खोज किसने किया था। तो यह जी का खोज जो है न्यूटन ने किया था। वही जी का मान किसने निकाला था, तो जी का मान जो है हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया डेमोस शब्द का तात्पर्य, बताना आपको कि डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या होता है। तो यह जो होता है जनता होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिया है। तो यह जो पूर्ण किए हैं वह 7 वर्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब शुरुआत हुआ था। तो यह योजना जो था 18 फरवरी 2016 को शुरुआत किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है। बताना आपको कि बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है। यह जो स्थित है पश्चिम बंगाल में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। तो यह जो है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो यह जो शुरुआत किया गया था 1973 में किया गया था। याद रखिएगा कब किया गया था, तो 1973 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं, दिया गया संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। बताना आपको कि अनुच्छेद 25 जो है वह किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध जो है धर्म की स्वतंत्रता से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है। तो भाग 3 में अनुच्छेद 32 से 35 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि नामीब मरुस्थल स्थित है। बताना आपको कि नामीब मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है अफ्रीका में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया। बताना आपको कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया है। यह जो लिखा गया है महात्मा गांधी द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। बताना आपको कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तो यह जो है PK श्रीवास्तव है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। बताना आपको कि संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की गणपूर्ति कितना होना चाहिए। यह जो होना चाहिए दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अनुच्छेद 100 के अनुसार संसद के सदनों में कोरम कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए। तो यह 1/10 होना चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत, यह अनुच्छेद 100 के तहत होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। बताना आपको कि प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह जो किया जाता है वित्त मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था। यह जो किया गया था 1950-51 में किया गया था, जो कि वही वर्ष 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण को बजट के साथ पेश किया जाता था, जबकि अब आर्थिक सर्वेक्षण को बजट पेश करने से एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको PDF में दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, संसाधन जो वर्ष के उपभोग में से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। यह जो कहा जाता है अनवीनीकरण कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो यह जो कहलाता है वह जीवाश्म कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि जीवाश्मों के अध्ययन क्या कहलाता है। तो यह जो कहलाता है पैरेंटोलॉजी कहलाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। यह जो संबंध जो है वो SC से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया है कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। बताना आपको इसमें से कौन सी कंपनी भारत की है जो बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया कि BSNL, जो कि यह BSNL जो है यह नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी टाटा मोटर्स है, रेनबैक्सी है और एशियन पेंट्स जो है यह है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि BSNL जो है भारत सरकार के उपक्रम के रूप में कार्यरत है। जो कि BSNL का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो है 15 सितंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। तो यह जो हो जाएगा पाइथन 5 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने। बताना आपको कि राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल इनमें से कौन थे। यह जो हो जाएंगे वह रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि रामनाथ कोविंद ने अगस्त 2015 से जून 2017 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे। वही 2017 में वे भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। जो कि 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक वे भारत के राष्ट्रपति रहे थे। आगे देख लेते हैं, नथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित है वह हिमाचल प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है। बताना आपको कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख कैसे होते हैं। यह जो होते हैं वह सहवीरती अंग होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो यह जो बने थे भूमेश चंद्र बनर्जी बने थे, WC बनर्जी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। वही कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो पहला अधिवेशन जो था 1885 में हुआ था, जो कि बॉम्बे के गोकुला दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भूमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। तो यह जो लिए थे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि E20 क्या है। बताना आपको कि E20 क्या है। तो यह जो है जाएगा, यह एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। बताना आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन है। तो यह जो प्रथम अभिनेता जो थे शॉन कॉनरी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। बताना आपको इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया अनुच्छेद 123 दिया गया। अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान करता है। वही यहाँ देख अनुच्छेद 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उल्लेख करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 124 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। वही यहाँ देगा अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। फिर यहाँ देगा अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है। बताना आपको कि IPL 2023 में जो हुआ था उसकी विजेता टीम कौन सी थी। यह विजेता टीम जो थी चेन्नई सुपर किंग्स थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि IPL 2023 का यह कौन सा संस्करण था। तो यह जो था 16वां संस्करण था। आगे देख लेते हैं, दिया गया चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन। यहाँ सेंटेंस को अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो दिया गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। तो इसका उत्तरदायित्व जो हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमानों के सर्वेक्षण करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया
भारत सरकार के प्रथम लॉ ऑफिसर हैं। बताना आपको कि भारत सरकार के प्रथम लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है? यह जो कहा जाता है अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? यह अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि महानवादी, इन्हीं को अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महानवादी कहा जाता है। जो कि इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया NVS 011 है, तो यह जो है यह आपको हो जाएगा उपग्रह एक है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो यह जो किया गया है वह यशवंत व्यास द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको PDF में दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? बताना आपको कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था भगत सिंह द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया फिलिंग द करेक्ट ऑफ द वर्ब, इसमें बताना है। तो दिया गया है यहाँ सेंटेंस ही सक्सीड बिकॉज ही डैश हार्ड, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह डी नंबर हो जाएगा, वर्कड हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्ड इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यह जो किया जाता है वह नीति आयोग द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वह वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि नीति आयोग किसके स्थान पर गठन किया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया तापमान का SI इकाई क्या होता है? बताना आपको तापमान का SI इकाई क्या होता है? तो यह जो होता है केल्विन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही तापमान को थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। आगे देख लेते हैं, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताना आपको कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह जो है मणिपुर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो उद्यान है विश्व का अकेला तैरता हुआ पार्क है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्रेरित विद्युत धारा का दिशा दी जाती है। बताना आपको प्रेरित विद्युत धारा का दिशा कैसे दी जाती है? तो यह जो दिया जाता है वो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? बताना आपको मनरेगा जो है भारत में कब लागू किया गया था? तो यह जो किया गया था 2006 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट पारित किया, जो कि नरेगा का 2 फरवरी 2006 में लागू किया गया था। वही 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। तो इस वजह से ये पहली बार जो था 2006 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही आंसर जो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र का शाखा को क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वो ओपोथेल्मोलॉजी कहलाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा ओन्कोलॉजी, ओन्कोलॉजी क्या कहलाता है? तो यह कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। तथा यहाँ देगा ऑप्टोमोटी, ऑप्टोमेटी जो होता है यह आंखों के दोषों और असमानताओं की जांच करना कहलाता है। तथा यहाँ देगा ओडोटोलॉजी, ओडोटोलॉजी जो है इसे दांत की संरचना और रोगों का अध्ययन कहलाता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? बताना है इसमें खनिज पदार्थ में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो ये खत्म नहीं हो सकते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कोरापुट खान है भारत के किस राज्य में स्थित है? बताना वो कोरापुट खान जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? यह जो स्थित है उड़ीसा में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह कोरापुट में चूना पत्थर और मैग्नीशियम का खनिज भंडार है। आगे देख लेते हैं, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। बताना आपको कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? यह जो हुआ था 1707 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे हुआ था? यह अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। आगे देख लेते हैं, निम्न मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करता है? तो यह जो करता है यह न्यूनतम समर्थन मूल्य करता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जल की अणुओं की अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो यह जो गति जो कहलाता है यह परासरण कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह परासरण प्रक्रिया जो होता है इसमें द्रव की प्रवाह जो होता है उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर अपरागण झिल्ली के माध्यम से होता है।
आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया है, अति शुद्ध हो सनेत के मार्ग है जहाँ नेकु सयान्य बांक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो यह जो अर्थ जो है यह हो जाएगा आपको तनिक भी चतुराई। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसमें जो सही जो इसका आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कोइलवर पुल डैश नदी पर स्थित है। बताना है आपको कोइलवर पुल जो है वो कहाँ पर स्थित है या किस नदी पे स्थित है। तो यह जो है सोन नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कौन थे। तो यह जो इसके जो कैप्टन जो थे वो फाफ डू प्लेसिस थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा, लॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पूर्व कप्तान कौन रहे हैं। तो यह जो है विराट कोहली रहे हैं। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या थी। तो इसका थीम जो था वह फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन विल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किए थे। यह जो प्रारंभ किए थे बनारस के सारनाथ, उत्तर प्रदेश में बनारस में सारनाथ स्थित है, वहां से किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह पहला उपदेश जो दिए थे उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर पहली बार आप चैनल पे हैं, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सबके लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।